Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the federal system of the Indian Constitution. भारतीय संविधान का जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या यूज़ होता है, उसे हम आज समझते हैं। हम कई बार समझते हैं, कई बार ये सुनने में आता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम है क्या, आखिर इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले समझते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल द पावर्स आर विद द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट इफ एग्जिस्ट ड्राइव देयर पावर फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट। एक यूनिटरी गवर्नमेंट वो होता है जिसमें सारी पावर जो सारी पावर्स होती हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो नेशनल है, जो पूरे नेशन की गवर्नमेंट एक है पूरे देश की, उसके पास सारी पावर सारी शक्तियाँ होती हैं नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड द रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकारें हैं अगर हैं, इफ एग्जिस्ट दे ड्राइव देयर पावर फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट। तो अगर रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट है भी तो भी वो अपनी पावर नेशनल गवर्नमेंट से लेंगी। मतलब नेशनल गवर्नमेंट उनको जो पावर देगी वही पावर उनके पास होगी। तो उसमें मेन प्लेयर कौन है यूनिटरी गवर्नमेंट में? नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास सारी पावर्स हैं। और अगर स्टेट गवर्नमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि हो यूनिटरी गवर्नमेंट में, अगर स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, तो वो अपनी पावर्स लेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट से। नेशनल गवर्नमेंट उन्हें जितनी चाहे, जो पावर चाहे वो देंगी। ठीक है, ये होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? द गवर्नमेंट इन विच द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट वो है जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो पावर्स हैं, जो काम है वो बांटे हुए हैं। पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब नेशनल गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर्स हैं, और डिवाइड की हुई है, बांटी गई है। देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ मतलब जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, जो सुप्रीमेसी जो सबसे बड़ा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। और संविधान में ही जो पावर्स है नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की वो बांटी गई हैं, वो होता है फेडरल गवर्नमेंट। और यूनिटरी गवर्नमेंट वो है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट पावरफुल होती है और वही बताएगी कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट का होना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा सारी पावर्स जो है वो ये नेशनल गवर्नमेंट के पास ही होती है यूनिटरी फॉर्म में। फेडरल फॉर्म में पावर्स डिवाइडेड होती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटी गई हैं पावर्स। तो इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं। एक बार हम थोड़े और डिफरेंस समझ लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट, नंबर 1, ड्यूअल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंट होती हैं, नेशनल गवर्नमेंट केंद्र सरकार एंड रीजनल गवर्नमेंट राज्य सरकार। यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट सिंगल गवर्नमेंट, दैट इज अ नेशनल गवर्नमेंट विच मे क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट्स। मतलब यूनिटरी में एक ही गवर्नमेंट है, केंद्र पे जो सरकार है एक ही सरकार है, वो चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। नेक्स्ट है फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखित संविधान है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिटन, एग्जाम्पल फ्रांस, और अनरिटन, एग्जाम्पल ब्रिटेन। यूनिटरी में हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो सकता है रिटन ना भी हो। ठीक है, तो यूनिटरी में रिटन होना ज़रूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन फेडरल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। फिर पॉइंट नंबर 3, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म में
पावर्स डिवाइडेड होती हैं रीजनल और नेशनल गवर्नमेंट में। केंद्र सरकार के पास अपनी पावर है और राज्य सरकार के पास अपनी पावर्स होती हैं। यूनिटरी में देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। पावर्स बांटी नहीं जाएंगी, सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास ही है। फेडरल में देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सबसे बड़ा संविधान है। यूनिटरी गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में बी सुप्रीम, एग्जाम्पल जापान, और मे नॉट बी सुप्रीम, एग्जाम्पल ब्रिटेन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है सुप्रीम हो और हो सकता है ना भी हो, लेकिन फेडरल में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, रिटर्न होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स होंगी। यूनिटरी में पावर की डिवीजन नहीं होती, सारी पावर जो है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी और वो जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को देगी उनके पास उतनी ही पावर होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का रिटर्न होना ज़रूरी नहीं है यूनिटरी गवर्नमेंट में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सिंगल गवर्नमेंट है। और डिफरेंस देखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है, मतलब उसमें बदलाव करना, अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। यूनिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, मतलब उसमें बदलाव करना मुश्किल हो, और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, उसमें बदलाव करना आसान हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट वर्क करती है फेडरल गवर्नमेंट में। एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और में नॉट भी इंडिपेंडेंट, हो सकता है जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, अलग काम करे, या इंडिपेंडेंट ना भी हो। फेडरल गवर्नमेंट बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब लोकसभा होगी, राज्यसभा होंगे, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड यूनिटरी गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर में भी बाई कैमरल और यूनिकैमरल, हो सकता है बाई कैमरल हो या यूनिकैमरल हो। तो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में जो मेन डिफरेंस है वो हमने समझे। फेडरल गवर्नमेंट में ये होता है कि डिवीजन ऑफ पावर्स होंगी, दो गवर्नमेंट होती हैं सेंटर और स्टेट लेवल पे, जिनकी पावर्स डिवाइडेड है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना आसान नहीं है। सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट में। फिर बाय कैमरलिज्म है, लोकसभा राज्यसभा जैसे इंडिया में, ठीक है। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट में एक ही सरकार है, सिंगल गवर्नमेंट है, वो चाहे तो रीजनल बनाए चाहे ना बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना भी ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, नॉट इंडिपेंडेंट भी। बाई कैमरलिज्म भी हो सकता है और यूनिकैमरलिज्म भी हो सकता है यूनिटरी गवर्नमेंट में, ठीक है। और डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता यूनिटरी गवर्नमेंट में। तो ये फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस है। अब इंडिया में हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइडेड है, ठीक है। रिटर्न है, कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न है, सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बाई कैमरलिज्म है। तो ये जो इंडिया है उसमें फेडरल के ज़्यादा फीचर्स होते हैं, इसलिए इसको क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। मतलब थोड़ा बहुत फेडरल है और थोड़े इसमें यूनिटरी के फीचर्स भी हैं। आज हम देखेंगे फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फेडरल फीचर्स क्या हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स फेडरल के हैं, कुछ यूनिटरी के हैं। ज़्यादा ये फेडरल ही है कि इसमें डिवीजन है पावर की, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पावर डिवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो ज़्यादा फीचर इसमें फेडरल के ही होते हैं, लेकिन इसको यूनिटरी बायस भी कहा गया है कि सेंटर जो है इंडिया में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब नेशनल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताई गई है इंडिया में, इसलिए इसमें कुछ फीचर्स यूनिटरी के हैं, कुछ फेडरल के हैं।
इट इज़ फेडरल विथ यूनिटरी टिल्टेड, यूनिटरी बायस, मतलब थोड़ा बहुत फेडरल है, कुछ फीचर्स यूनिटरी के भी हैं। तो उसको हम समझेंगे डिटेल में कि क्या फेडरल फीचर्स हैं, क्या यूनिटरी फीचर्स हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि फेडरेशन क्या होता है। फेडरेशन मीन्स अ ट्रीटी और एग्रीमेंट। फेडरेशन का मतलब होता है कोई ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोई समझौता। अ फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय इंटीग्रेशन, दैट इज नंबर ऑफ स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग यूनियन। फेडरेशन कैसे बन सकता है? इंटीग्रेशन से। इसका मतलब हुआ कुछ जो स्टेट्स थे वो एक साथ आके एक यूनियन बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। मतलब कुछ अलग अलग स्टेट्स थे, वो साथ आकर उन्होंने एक यूनियन बना लिया, एक संघ बना लिया। उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अ फेडरेशन इज फॉर्म्ड बाय इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे क्या है, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उस एक साथ आकर उन्होंने एक यूएस बना लिया, एक संघ बना लिया। तो उसको कहते हैं फेडरेशन बाय इंटीग्रेशन, जब अलग अलग स्टेट एक साथ आकर एक यूनियन बना लें। और फेडरेशन कैसे बन सकता है? एक ये हो गया इंटीग्रेशन से। और डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन से भी फेडरेशन बनता है। जैसे a big unitary state is converted into a federation by granting autonomy to the states. For example, Canada, एक बड़ा स्टेट था, एक बिग यूनिटरी स्टेट is converted into federation by granting autonomy unto states। मतलब एक बड़ा यूनियन था, एक बड़ा यूनिटरी स्टेट्स था, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। A big unitary state is converted into a federation by granting autonomy to the states। मतलब स्टेट्स को अलग अलग कर दिया, अलग एरिया कर दिया और उनको अलग अलग अपनी पावर दे दी। एक बड़ा सा एक राज्य था, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, वो है डिसइंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन था, अलग अलग राज्य जो छोटे छोटे थे मिलकर आकर उन्होंने एक बड़ा सा देश बना लिया, एक बड़ा संघ बना लिया। फेडरेशन बन सकता है इंटीग्रेशन से या फिर डिसइंटीग्रेशन से। ठीक है, फेडरेशन समझ रहे हैं, एक ट्रीटी एग्रीमेंट, जब स्टेट्स साथ आके मिल गए, ठीक है, वो एक संघ बन गया, उसको हम फेडरेशन कहेंगे। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल। इट एस्टैब्लिशेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो इंडियन का फेडरल सिस्टम है, हमारे देश का फेडरल सिस्टम जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल, कनाडा के मॉडल पे बेस्ड है, जो भी हमने देखा डिसइंटीग्रेशन। इट एस्टैब्लिशेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे प्रदेश का जो केंद्र सरकार है, जो सेंटर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कभी कभी एट टाइम्स, इसलिए इसको हम पूरी तरह से फेडरल नहीं कह सकते। फेडरल विद यूनिटरी टिल्टेड कहा जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, कि मतलब है तो ये फेडरल, डिवीजन है पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में। फिर कभी कभी जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो आज हम देखेंगे फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर्स क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके यूनिटरी फीचर्स डिस्कस करेंगे। अभी फेडरल फीचर्स देख लेते हैं। नंबर 1, ड्यूल पॉलिटी। देयर इज ड्यूल पॉलिटी विद यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट्स। दो सरकार है, ड्यूल पॉलिटी है, यूनियन है सेंटर पे, केंद्र सरकार, और राज्यों के लिए, स्टेट्स के लिए राज्य सरकार है। तो ये फेडरल फीचर है, डिवीजन है पावर का सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। द यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा। यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, वो नेशनल इम्पोर्टेंस के, ठीक है, राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं वो देखती है, जैसे डिफेंस हो गया, देश की सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, ये सब। द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर मैटर्स ऑफ रीजनल इम्पोर्टेंस, राज्य की महत्व के जो मुद्दे हैं उनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट देखती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, ठीक है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं ये पावर्स। तो ड्यूअल पॉलिटी है, पावर डिवीजन है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारतीय संविधान पर लिखित है, ये सबको पता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन
एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का संविधान ना सिर्फ लिखित है बल्कि विश्व का सबसे लंबा संविधान भी है। इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे लंबा लेंथीएस्ट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है। अभी हमने कुछ दिन पहले प्रियम्बल वीडियोस देखी थी। प्रियम्बल है प्रस्तावना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। अबाउट 470 आर्टिकल्स, 470 के आसपास अनुच्छेद हैं इसमें। 25 पार्ट्स, 25 भागों में बांटा गया है। एंड 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान ना केवल लिखित है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जिसमें प्रियम्बल 470 आर्टिकल्स के आसपास 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर। द पावर इज डिवाइडेड between the center and state in terms of union list, state list and concurrent list। पावर डिवाइड की गई है सेंटर और स्टेट के बीच में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के माध्यम से। जो यूनियन लिस्ट के मैटर्स हैं उन पे लॉ बना सकती है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाता है स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे दोनों गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। जो मैटर यूनियन स्टेट दोनों में मेंशन नहीं है वो कंकरेंट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। यूनियन लिस्ट के मैटर्स होते हैं जैसे अभी हमने देखे थे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब यूनियन लिस्ट के मैटर है जिसपे केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है, लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट के मैटर हो जाते हैं जैसे पुलिस, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर। और कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स लाइक एजुकेशन, मैरिज, कंकरेंट लिस्ट के मैटर है जिन पे दोनों सरकार नियम बना सकती है, रूल्स बना सकती है। बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन कंकरेंट लिस्ट मैटर्स, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अगर कोई विवाद हो गया सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर कुछ और कह रहा है, स्टेट कुछ और कह रहा है एक लॉ के बारे में, मतलब दोनों अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं, सो द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। तो जो सेंटर का लॉ है वो चलेगा, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में कि सेंटर कुछ और लॉ बना रही है मैटर पे, स्टेट कुछ और लॉ बना रहा है, तो जो सेंट्रल का लॉ है वो चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल रीजन में भी हमने पढ़ा था सुप्रीमेसी, तो वो कैसे है इंडिया में। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा भारतीय संविधान। द लॉज इनैक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स मस्ट कन्फर्म टू द प्रोविजंस। मतलब जो भी स्टेट या सेंट्रल लॉ बनाए वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अंतर्गत ही उन्हें अपने लॉज बनाने होंगे। अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द कोर्ट्स थ्रू जुडिशियल रिव्यू। अगर वो ऐसे लॉज बनाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंडर नहीं आते तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो उन लॉज को इनवैलिड कर सकती है। ठीक है, सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अगर सरकारों को जो भी नियम कानून बनाने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे, संविधान के दायरे में ही बनाने होंगे। अगर वो ऐसे कोई लॉ बनाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, उनके अंडर नहीं आते, तो उनको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है थ्रू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, सख्त है। सम प्रोविजंस रिक्वायर special majority of the parliament and approval of half of state legislatures for their amendment। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड किस सेंस में है कि कुछ प्रोविजन को अगर लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई प्रोविजन लाना है, तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल नहीं स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल भी चाहिए, एंड रिक्वायर हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल फॉर देयर अमेंडमेंट। तो कुछ अमेंडमेंट करना, कुछ प्रोविजन लाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए,
तो एक रिजिड प्रोसेस है, तो इस सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के इंडिपेंडेंट वर्क करती है जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी headed by the Supreme Court to protect the supremacy of the Constitution by power of judicial review and to settle disputes between the centre and the states or between the states. कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, किसी के अधीन नहीं है। जुडिशरी जो न्याय व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करना ये जुडिशरी का काम है। तो देखना कि जो भी लॉस बनाए जा रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंतर्गत बन रहे हैं। टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, या स्टेट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको सेंट्रल सेटल करता है जुडिशरी कोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो जुडिशरी का काम क्या है, ये देखना कि लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। जो डिस्प्यूट सेटल करता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में, आपस में स्टेट्स के बीच में। नेक्स्ट है द लास्ट वन इज बायकैमलरिज्म। बायकैमलरिज्म, the Constitution provides for a bicameral legislature consisting of an upper house, Rajya Sabha, and a lower house, Lok Sabha. अब तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में दो हाउसेस हैं, पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। एंड लोक सभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, और लोक सभा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। द राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, राज्यसभा जो है वो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसको मेंटेन करता है। तो बायकैमलरिज्म है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ऊपर पहले फेडरल रीजन्स दोबारा से देखते हैं। ड्यूअल पॉलिटी है इंडिया में, डिवीजन है पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में। यूनिटरी गवर्नमेंट डील करता है मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये सब यूनिटरी गवर्नमेंट देखता है। और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इंपॉर्टेंस के मैटर को देखता है जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान लिखित है और दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, पावर डिवाइड की गई है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 3 लिस्ट के थ्रू, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का जो मैटर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है जैसे डिफेंस, ठीक है, फॉरेन अफेयर, ये मैटर हो जाते हैं। स्टेट लिस्ट के जो मैटर्स है उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है और कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे दोनों सरकार बना सकती है, लॉ बना सकती है। पर कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में तो सेंटर का लॉ प्रिवेल्स। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। अगर कोई सरकार ऐसा रूल बनाती है, चाहे सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर नहीं आता या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन वायलेट कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो जुडिशरी उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ अमेंडमेंट्स के लिए स्पेशल मेजॉरिटी और लेजिस्लेचर की अप्रूवल चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। न्याय व्यवस्था भारत की किसी पे डिपेंडेंट नहीं है जुडिशरी। कोई भी अगर ऐसा लॉ बनता है जो देखा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, जो उसके अंडर नहीं आता, तो थ्रू जुडिशियल रिव्यू उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो जुडिशरी सुप्रीमेसी प्रोटेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन की, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट या स्टेट्स के बीच में तो उसको रिजॉल्व करता है जुडिशरी।
बाइकैमलरिज्म कहता है कि दो हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन में दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस राज्यसभा जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है स्टेट के। So I hope you like it and understood about the federal features of the constitution and the meaning of federal and unitary government. एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट वो है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है और अगर वो चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट बना सकती है और उन्हें पावर दे सकती है। फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन होता है पावर का स्टेट और सेंटर के बीच में। हमने कुछ फीचर्स देखे थे फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहता है कि दो गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। और यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही सरकार होती है, चाहे तो और रीजनल गवर्नमेंट बनाए, लेकिन पावर जो है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता यूनिटरी में। जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल भी हो सकता है, यूनिकैमरल भी हो सकता है, पर पावर का डिवीजन नहीं होता यूनिटरी गवर्नमेंट में। सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास ही होती है। और फेडरल में मेन डिफरेंस यही है, फेडरल गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिटरी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। So I hope you like it and understood the federal features of the Indian Constitution. I hope you like it. Thank you. Thanks for watching. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you.